जो है, जब मांस काटा जाता है ना किसी जीव को, उस समय उसको देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं। यदि वो सोच ले तो खा ही नहीं सकते। यदि आंखों के सामने एक बार भी दृश्य आ जाए, बटरफ्लाई करो, कि मुर्गा को खाते हैं, बकरा को खाते हैं, गाय भैंस को खाते हैं, कितनी तड़पती है वो, ऐसा मन में भी विचार कर लिया कितना खून खराबा होता है, तो मांसाहार कर ही नहीं सकते। तो कुछ दुख तो तुरंत समझ में आ जाते हैं। अपनी हिंसा हो तो तुरंत समझ में आ जाता है कि हिंसा बुरी है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं छोटे छोटे बच्चों और बड़े बड़े योगियों, सभी सुन लो। अपनी हिंसा तुरंत समझ में आती है, होनी नहीं चाहिए। हमारे साथ कोई झूठ बोले तो बोलिए तो बहुत गलत बात है। अपने साथ अपने मां बाप और गुरु भी झूठ बोल दे ना, 1 मिनट में पल्ला झाड़ लेते हैं। बोले ये कैसे मां बाप अपने भोलादों के साथ झूठ बोलते हैं, कैसे गुरु अपने शिष्यों के साथ झूठ बोलते हैं। माता पिता और गुरु भी झूठ बोले तो हम 1 मिनट में हम पल्ला झाड़ लेते हैं, पर मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे, ये तो झूठे। और बोलते भी ऐसे झूठे कहीं के, बेईमान कहीं के, ऐसे बोल देते। अपने साथ कोई झूठ बोले तो असह्य होता है, बोलते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। हाँ, दोनों हाथों को सामने खोल लो। अपना कोई सामान छीन ले, अपना कोई सामान चोरी कर ले, अपनी कोई चोरी करे तो तुरंत समझ में आता है। और हम कितने प्रकार से कैसी कैसी मनसा वाचा कर्मणा चोरियां करते रहते हैं। अपने साथ कोई दुराचार व्यभिचार करे तो बोलिए तो घोर पाप है, अनर्थ है, महापाप है। अपने साथ कोई छीना झपटी करे तो बोले ये कैसा अन्याय है, ये कैसा शोषण है। यही है यम, अहिंसा, बोलो, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः, शौच, संतोष, तपाः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यही जीवन की मर्यादा है, यही मोरल वैल्यूज है, यही ह्यूमन वैल्यूज है, यही स्पिरिचुअल वैल्यूज है। और ये वैल्यूज जिसकी ल्यूज हो गई ना, फिर वो आदमी नहीं, वो इंसान नहीं, वो हैवान है, वो शैतान है। लेकिन ये बातें समझ में पता नहीं आनी तो चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आती। कुछ बातें, कुछ सत्य अपने साथ मैंने कहा घटित होते तो तुरंत समझ में आ जाते, दूसरों के साथ, दूसरे रोगियों, दुखों से, बीमारियों से तरफ तरफ के मर रहे हैं तो लोग खिल्लियां उड़ाते हैं, बोले कोई पाप किए होंगे इसलिए दुख से तरफ तरफ के मर रहे हैं। आज से 27-28 साल पहले मेरे पास चिट्ठियां आती थी। ये रामदेव का दिमाग पागल हो रखा है, सब लोग अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, अपने अपने उन्होंने कर्म किए हैं। कोई मोटा है तो उसने माल खाया होगा और जो है योग नहीं किया होगा, या और उल्टा पुल्टा कुछ खाया पिया होगा, मुर्गे बकरे खाए होंगे, या शाकाहारी भी होगा तो खूब दूध दही रसमलाई रगड़ी होगी, खूब पनीर खाया होगा, दूसरों को हिस्से भी कभी खा गया होगा, मोटा हो गया। होने तो स्वामी रामदेव क्यों परेशान हो रहा है। मेरे को चिट्ठी लिखी हुई है बाकायदा, थोड़ा मैं ये रखने वाला, क्योंकि चिट्ठी रखता तो जितनी यज्ञशाला में इतना बड़ा ना, इससे ज्यादा तो गोदाम भर जाता अभी तक। पूज्य आचार्य जी वैसे रिकॉर्ड बहुत रखते हैं, मेरे कोई आदत नहीं है, कोई जो कर दिया वो इतना है, अब कहाँ किसके रिकॉर्ड रखें, जो हो गया सब भगवान के नाते हो गया। तो लोग चिट्ठी लिखते थे, स्वामी रामदेव का दिमाग खराब है, ये लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है, ये भगवान के विधान में बाधा डाल रहा है। क्या बोला? भगवान के विधान में बाधा डाल रहा है। भगवान ने उनको रोक दिए तो उनको मरने दो, क्यों ठीक करते हो किसी को साधु होकर के। और फिर ये शरीर तो मिट्टी का है,
शरीर के पीछे हाथ धोकर के पड़ा है रामदेव, इसको बीपी ठीक करो, शुगर ठीक करो, मोटापा ठीक करो, मोक्ष का यत्न करो रामदेव, तुम रास्ता भटक गए हो। मेरे को ऐसी चिट्ठी आती थी, रामदेव तुम रास्ता भटक गए हो, मोक्ष का यत्न करो। ये लोग तो ये तो शरीर तो आना जाना है, तुम इसके लिए नहीं आए हो संसार में। अच्छा भाई का भाई, तो चलो 5-7 मिनट पहले प्राणायाम करा देते आपको, 1-1 मिनट, है ना। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अपने ऊपर बीमारी पड़े ना, जब अपना बीपी बढ़ जाए, अपना शुगर बढ़ जाए, अपना हार्ट अटैक हो जाए, अपना शरीर मोटा हो जाए, किसी भी कारण से गल सड़ जाए, तो गले सड़े मैंने कितने लोग ठीक किए हैं, साधु संत भी ठीक किए हैं, गृहस्थ भी ठीक किए हैं, पैर गल गए, हाथ गल गए, सड़ गए, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, अपने आप बीमार हो जाएं, तो बोले स्वामी जी हम पर उपकार करो, आप तो संत हृदय हो, संत परम हितकारी जगमहि संत परम हितकारी। फिर दूसरा राग गाने लगते हैं, अपना रोग ठीक कराना हो तो दूसरा भजन गा दिया, संत परम हितकारी, आप तो सबका हित करने के लिए पैदा हुए, और दूसरे बीमार हो तो बोले सड़ सड़ के मरने दो, ये तो भगवान की कर्म फल व्यवस्था भोगने दो उनको, उसमें बाधा क्यों बनते हो भगवान के विधान में। तो सुनो, कुछ दुख तुरंत समझ में आ जाते हैं जब अपने ऊपर आती है ना, कहते हैं ना, इसलिए गांव एक लोक भाषा में जो कहावतें बनती है ना, पहले मैं सोचता था क्या कहावतें पढ़ते रहते हैं, वेद मंत्र पढ़ने चाहिए, सूत्र पढ़ने चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन मैंने देखा सारे वेदों का सार गांव की 10-20 जो मुहावरे हैं ना उनमें मिल जाएगा। जिसके पैर न फटे भिवाई, वो क्या जाने पीठ पर आई। अपने ऊपर आती है ना तब सबको पता लगता है कि ये सत्य है। तो चलो एक भजन गाते हैं, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। जो हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त चेतना आत्मा शुद्ध हो जाती है ना, तो सारे सत्य समझ में आते हैं। तो लंबे लंबे श्वास, 1 से 2 मिनट भस्त्रिका करना है, कोई रुक गया तो गड़बड़, प्राणायाम रुकना नहीं चाहिए। योग के समय योग, पढ़ाई के समय पढ़ाई, काम के समय काम। दुनिया में लोग उल्टा पुल्टा ही करते रहते हैं, जहां होते हैं वहां होते नहीं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ऐसा नहीं। चलो पूरी निष्ठा के साथ, प्राणायाम तो मैंडेटरी है सबके लिए, प्राणायाम सबके लिए क्या है बोलो, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। प्राणायाम इज मैंडेटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी फॉर ऑल। चॉइस, ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज पोस्चर्स ये ऑप्शनल होते हैं, प्राणायाम कंपल्सरी है। तो 2 मिनट भस्त्रिका होगा, फिर 5 मिनट कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। ये थोड़ी देर सबको करना है। लंबे लंबे श्वास। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें। जो बच्चे हैं, जो जवान, उनको तेजी से करना चाहिए। जो योगी हैं, निरोगी हैं, वो पूरे वेग से करें। जो रोगी हैं वो मध्यम गति से करें, और जो बहुत कमजोर हैं वो धीरे धीरे भरे छोड़े। श्वसन तंत्र भस्त्रिका से, पाचन तंत्र कपालभाति से, स्वर तंत्र उज्जाई से, अनुलोम विलोम से, नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, भ्रामरी उद्गीत से ब्रह्म तंत्र अंदर का मजबूत हो जाता है। इसलिए एक अनुष्ठान की तरह प्राणायाम को
10-15 मिनट प्राणायाम तो सबके लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है। इससे सब कुछ का बैलेंस होता है। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ओज, ओज को ही प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जैसे बीपी चेक कर लेते, शुगर चेक कर लेते, हीमोग्लोबिन चेक कर लेते। ये ओज है, 8 धातु, ये पुष्ट होते प्राणायाम से। बड़ा जबरदस्त है, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से। भस्त्रिका करते करते भगवान की बरस गए क्या? कोई बात नहीं, बरसने दो। इतनी बूंदे पड़ने से हम मिट्टी के माधो नहीं है कि जो पिघल जाएंगे। घबराओ मत, जब तक पूरा तड़ातड़ नहीं बरसता है तब तक जमे रहो। चलो भस्त्रिका की बात, कपालभाति। भस्त्रिका ऐसे लगभग 3 से 5 मिनट सबको करना चाहिए, इससे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। दूसरा कपालभाति देखो, ऐसे लय के साथ श्वास बाहर छोड़ो, ऐसे। कपालभाति भी सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से करना, पूरी एकाग्रता से, निरंतरता से, दिव्यता से, दिव्य संकल्प के साथ। तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, हर पल सवर दो, अभय बने हमको तुम सवर दो। द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी तन मन जीवन पूरा पावन शुद्ध हो जाता है योग अभ्यास से। तो कपालभाति वैसे ही लय के साथ करना, पूरी तीव्रता से। बच्चों को ऐसे तेजी से करना चाहिए। 1 मिनट में 200 बार हो जाता है बच्चों से। फिर जो मध्यम बल वाले 120 बार, और जो कमजोर है वो 60 बार। 60 बार, 120 बार और 200 बार, ये गति है कपालभाति। तेरी ही आज्ञा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में ढलते रहे हम। योग का, धर्म का, अध्यात्म का मर्म है भगवान के विधान में जीना, भगवान की शरणागति अनुशासन में जीना, और आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है बस वही करना। यही योग का, अध्यात्म का, धर्म का, जीवन का मर्म है। सत्य जो परमात्मा जिस काम से मना करता है ना, जब भी कुछ गलत काम करने का सोचते भी हैं तो भगवान अंदर जो बैठा हुआ है वो मना करता है,
निषेध करता है, ऐसा मत कर, तो उधर कदम आगे मत बढ़ाना बस। तेरी ही आजा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में ढलते रहे हम। तेरी ही आजा में चलते रहे हम, गोदी में बालक से पलते रहे हम। श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो, श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तन मन जीवन पूरा शुद्ध हो जाता है। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्तितों से। तो कपालभाति ऐसे 5 मिनट लगातार करना बिना रुके, ऐसे लय के साथ। तो ये तीव्र गति ऐसी होती है, देखो। लेकिन इसमें डावाडोल नहीं होना, एकदम सहज रिलैक्स हो करके। और मध्यम गति, और सामान्य गति ऐसे। भस्त्री का कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम। तीन बंध के साथ, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध, 3 बंधे लगते हैं, बाह्य प्राणायाम हो जाता है। फिर उज्जाई भी गले थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त होता है। ये 3, 5, 7, 11 बार कर सकते हैं बाह्य उज्जाई। एक बार में 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास होना चाहिए, तब लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ऐसे बच्चे आधा मिनट, बड़े 1 मिनट कम से कम रोके। बाद में बाएं से छोड़ना, ऐसे उज्जाई। ये तो एक एक बार कराया हमने बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। फिर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करो। जो प्राणायाम नहीं करते फिर उनके नाक दोनों खुले नहीं रहते। ये स्वर विज्ञान है। बायां है चंद्र, दाहिना है सूर्य। चंद्र सूर्य, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। जो ये प्राणायाम नहीं करते, किसी का दायां किसी का बायां बंद रहता है। दोनों स्वर खुल जाते हैं उनके जो प्राणायाम करते हैं।
अनुलोम विलोम लय के साथ करो, रुकना नहीं है बीच में, लंबा लेना लंबा छोड़ना। से लयबद्ध हो करके पूरा लिया, पूरा छोड़ा। इससे ब्रेन का पूरा एक्सप्रेशन होता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, मेधा मेमोरी शार्प हो जाती है, आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। और इस मस्तिष्क का पूरा उपयोग करें, मस्तिष्क को पूरी तरह से हम जागृत कर लें, तो इस सारे ब्रह्मांड का ज्ञान, सब शास्त्रों का, वेदों का सारा नॉलेज, सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी, सारा इनोवेशन, सारा इन्वेंशन यहीं से होता है। इसकी आकृति इस ब्रह्मांड जैसी है। जैसे ब्रह्मांड को हम देखते हैं ना, विज्ञान में हमें समझाते हैं, ऐसे सारा ब्रह्मांड यहाँ इसमें समाहित है, इस मस्तिष्क में। इतना जबरदस्त है। और इस मस्तिष्क को जागृत करने के लिए यह अनुलोम विलोम है। लय के साथ ऐसे करना, ये अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी उद्गीत। ऐसे कम से कम 3 से 5 बार भ्रामरी। अब 3 से 5 बार उद्गीत। लंबा सांस लेंगे। ऐसे हृदय चक्र आज्ञा चक्र में मन को टिका के ओंकार का जप करते हैं तो अपने आप भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और ऐसे ये भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और ओंकार का ध्यान, ये तो सबको करना है, सबके लिए कंपलसरी है। चलो अब क्योंकि बूंदाबांदी कुछ ज्यादा ही टपाटप हो रही है तो अब बच्चे, अब आपको थोड़ा सा व्यायाम करा देते हैं, नहीं तो अब ये बरसात ज्यादा लगेगी ना तो फिर किसी किसी की भीतर से भी टपका टपकी हो सकती है, नाक टपकने लगते हैं किसी की ज्यादा देर बरसात में रुक जाए तो। चलो खड़े हो जाओ, बोलो भारत माता की। तो
सूर्य नमस्कार यदि 5 मिनट कर लें तो फिर कभी जीवन में सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं, हाँ, सूर्य नमस्कार 5 मिनट। और 100 बार आपको बता रखा है, फिर जिनको ज्यादा करना है तो चलो लंबे श्वास। आज हमारा योगाभ्यास है तो अभी आपको थोड़ा सा करवाते हैं 5 मिनट और फिर आपको भेज देंगे। फिर आप 5 राउंड लगाएंगे गुरुकुल के दौड़ के, तो उससे फिर आपकी सारी थोड़ी सर्दी सी लग रही है ना, ये भाग जाएगी। ऐसे चलो करो सूर्य नमस्कार। जहां ज्यादा भीड़ हो गई है वो यहां से नीचे खिसको, ऐसे। इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस। और मेरुदंड के लिए योगाभ्यास बताने वाले हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे, एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे रिदम के साथ पूरे पीछे मुड़े, पीछे झुके, आगे पूरी झुके, ऐसे ऐसे। ऐसे मध्यम गति से कर देते हैं तो हो जाता है 5 से 6 बार, और तेजी से करते हैं तो हो जाता है 10 बार। तो 5 बार तो सभी का हो जाएगा ऐसे 1 मिनट में। अब 5 मिनट भी सब कर लें तो 25 बार हो जाता है मध्यम गति से करने पर, और तीव्र गति से करें तो 50 बार हो जाएगा। लेकिन वो तो बच्चे ही कर सकते हैं या युवा कर सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल होता है। तो चलो ये करना है 5 से 25 बार शुरुआत करें। फिर चलो 25 बार ये करो, ऐसे 25 बार। ये तो सभी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। बहुत तेजी से करो, तेजी से करो, फास्ट, सुपर फास्ट। हाँ, अब बच्चों में तो सुपर फास्ट करने में क्या दिक्कत है, ऊर्जा होती है। बड़ों की मुसीबत है, बैठ गए तो उठने में दिक्कत है। ऐसे रिलैक्स, अच्छे बच्चे। फिर 25 बार ऐसे कर लो तो ये पूरे पैर मजबूत हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलो तेज हो गया ये तो, आप तो 100 बार भी कर सकते हो। हाँ, तो चलो अब लास्ट, फिर इसके बाद आपकी छुट्टी। अंदर की तरफ अंगुलियां, हाँ 100 बार करने लग गए। आओ इधर आओ, आप भी आओ। हाँ, और आजा आजा, सभी तैयार है आने के लिए। आजा आजा। हाँ, आप भी आओगे? चलो दौड़ के आओ एक साथ अंदर की तरफ। हाँ, 25 बार करने के लिए बड़ा मजबूत चाहिए बच्चे। हाँ, 25 बार करना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूरा नीचे पूरा ऊपर आना पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है इसमें। कुछ तो 10 बार ही करते। हाँ, और सारी बेटियां ही आई है, बेटियां बड़ी मजबूत है। पहले कहते थे पुरुष मजबूत, ऐसे उल्टी पुल्टी मान्यताएं बना रखी थी। झूठ का पर्दाफाश कर दिया हमने। लोग बोलते थे पुरुषों में ज्यादा ताकत होती है, हमने कहा कि पुरुषों और महिलाओं में बराबर होती है।
महिलाओं का नाम ही रख दिया अबला। अरे मैंने कहा बला अबला नहीं, बहुत बड़ी बला है बहुत बड़ा बल है इसके अंदर। बल मुपास चलो। अब बाहर की और अंगुलियां 25 बार ऐसे, नीचे ऊपर पूरा, 1 2 3 4। पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे, रिलैक्स। 25 बार करने में 1 सप्ताह लगता है। कितना? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में 25 बार हो जाता है। ऐसे अंदर की तरफ से, फिर ऐसे, अब ऐसे अंदर की तरफ अंगुलियां। 100 बार जो ऐसे कर लेंगे ना, बच्चे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। कुछ तो हो चुके हैं, बड़े स्ट्रांग बच्चे हैं। चलो अब 25 बार ऐसे होगा। लंबे लंबे श्वास ले लेना, पूरा नीचे पूरा ऊपर। ऐसे 25 बार। कुछ तो 10 बार में ही ढह जाते। किसी को कमजोर नहीं रहना है। फिर हाथ आगे ऐसे, पंजे चारों तरफ से, पंजे गाड़ दिए पूरे। हाँ जम गए भाई, बोले इसने तो पंजे जमा दिए। इसके तो बल पैर उखड़ गए, तो हाथ पैर पूरे जमा देने हैं, गाड़ देने हैं जोर से। चलो 25 बार। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कुछ से बोले भाई फंस गए तो बुरे। तो 10 बार करके 12 करके 25 बार हो जाएगा 2 बार में, है ना। किसी ने तो 1 बार में कर लिया। किसी का 1 बार में काबू ना लगे तो कितनी बार कर लेना? 2 बार में कर लेना। 1 बार और करा दे। किसी ने तो 10 बार ही किया था। तो कैसे करना? देखो नीचे पूरा आना ऐसे, फिर ऊपर उठना। 2 3 4। ऐसे बनी बात। तो ऐसे जो करेंगे वो बच्चे मजबूत बन जाएंगे। चलो अब तो भीगे पूरे, अभी पूरे नहीं भीगे, पूरे भीगना है। चलो अब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योगाभ्यास होगा। जिनको सर्दी लगने लगे, नाक बहने लगे, तो उधर जाना, अपने गुरुकुल में घुस जाना। और शेष थोड़े पीछे बैठो। बैलेंस के लिए आसन, स्ट्रक्चरल बैलेंस और स्पाइनल कोड के लिए। चलो
तिर्यक ताड़ासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस और स्पाइनल कोड के लिए योगाभ्यास करा रहे हैं आज। ऐसे साइड में झुकना, आगे नहीं पीछे भी नहीं। पैर सामने करके ऐसे पंजे और ऐसे झुके, एक हाथ घुटने के पास, फिर धीरे धीरे टखने के पास, ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से लग गया। ये तो एक तरह का अभ्यास हुआ, इसको भी करो। पहले एक स्थिति में ठहरना है। स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं होने से फिजिकल बैलेंस बिगड़ता है, दूसरी ओर फिर मेंटल बैलेंस भी बिगड़ता है। त्रिकोणासन का पहला अभ्यास, फिर दूसरा होगा। दोनों घुटने सीधे, दोनों पैर पास में। अब दाहिने पंजे को ऐसे घुमाओ, दाहिनी ओर ऐसे, फिर ये ऐसे चला जाए। एक पंजा सामने, एक पंजा से साइड, और जो साइड में गया वो हाथ नीचे करना है, ऊपर वाला हाथ ऊपर लेना और ऊपर वाले हाथ को देखना है। दोनों हाथों के पंजे सामने के, हाथों के पंजे नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी। दोनों घुटने सीधे, फिर दूसरी ओर से दोनों देखो, पहले पंजे सामने है ना। अब दाहिने पैर का पंजा तो सामने रहेगा, बाएं पैर का पंजा ऐसे और फिर वो आगे चले जाएगा। फिर तो देखो, ये बाएं हाथ का भी पंजा सामने, वो पंजे के पास ऐसे सामने के रहेगा, ऊपर वाले का भी सामने के और ऊपर वाले हाथ पैरों के घुटने सीधे, पूरा बैलेंस। फिर वापस तरीके से करना होता है, जो भी करना हो। तो हुआ त्रिकोणासन के दो अभ्यास। किसके दो अभ्यास हुए? त्रिकोणासन के। स्ट्रक्चरल बैलेंस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा हमारा जो कंकाल है शरीर का, स्केलेटन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कंकाल को? स्केलेटन सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाएगा। दोनों हाथ ऐसे उठाए, पादहस्तासन। अब ऊपर जाते इसमें देखो, दोनों हाथ ऐसे, अंगूठा पास में, ऐसी हथेलियां सामने। अब आगे झुकेंगे, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगेगा और दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजों के पास, हाथ के पंजे पैर के पंजों के पास, माथा घुटनों से लगा। ऐसे एक आसन में कम से कम, जब कंपटीशन भी होता है ना, तो कम से कम 10-20 सेकंड से लेकर के अलग अलग आसनों में आधा से 1 मिनट तक ठहरने के लिए बोला जाता है। पादहस्तासन, हाथ ऊपर और हाथ साइड से ऐसे नीचे आएंगे। तरीके से ही करना, तरीके से ही छोड़ना होता है। ऐसे नहीं कि कैसे ही हाथ उठा दिए और ऐसे ले आए फिर ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं होता। जैसे शुरू करना है वैसे ही शुरू करना है। जैसे
स्टार्ट करना है, जैसे उसको पूरा करना है, प्रारंभ और पूर्णता सही तरीके से होनी चाहिए। तो ये आगे झुके तो हाथ ऐसे उठते हैं। देखो फिर से कीजिए पाद हस्तासन। आगे झुकते इसमें श्वास पूरा बाहर। माथा घुटनों से, लेकिन जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द उनको आगे झुकने से मना करते हैं। ये सावधानी है, इसमें सावधानियां। फिर वापस ये तरीका। ऐसे अर्ध चक्रासन तो सब कर सकते हैं, और जो बच्चे हो पूरा चक्रासन कर लेंगे। आप पूरा करो बेटा। वैसे तो मैं भी पूरा कर लेता हूँ, लेकिन मैं आधा कर रहा हूँ और बच्चे पूरा कर ले। करो बेटा, आप पूरा करो, और जो नहीं कर पाते वो आधा करो। ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जरूरी है। वापस आ जाएगी आराम से। वापस आने के लिए भी तरीका ऐसे नहीं, जैसे गए थे ना, ऐसे हाथ वापस आएंगे। करके दिखा। ऐसे गए, हाँ, और अब ऐसे वापस आओ। ये हाँ, थोड़ी सी चूक हुई, ऐसे ठीक हो गया। ऐसे आना चाहिए, जैसे गए ऐसे आए। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए वृक्षासन। दाहिने पैर से शुरू करेंगे। दाहिना पैर से बाएं पैर के को उठाएंगे, उसका एड़ी ऊपर, पंजा नीचे। दाहिने पैर की जंघा से बाएं पैर के पंजे को लगाएंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऐसे उठेंगे। और जब हाथ पूरे ऊपर उठ जाते हैं तो हथेली आमने सामने, उंगलियों से उंगलियां, अंगूठे से अंगूठा, पूरा एकदम सीधे हाथ, कोनियां भी सीधी, दोनों हाथ कान से लगे हुए ऐसे। और एक स्थिति में रुक गए, डगमगाना नहीं। पूरी एकाग्रता। फिर छोड़ते समय आराम से देखो, ऐसे ऐसे यहीं छोड़ना। यहीं से शुरू किया था, अब दूसरी ओर से भी ऐसे। तरीके से करना, हर काम को सही विधि से करना, राइट मेथड से करना, एक्सीलेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ। जब 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तभी उसमें एफिकेसी आएगी। पूरी दुनिया में एक्यूरेसी और एफिकेसी के बारे में बहुत बातें होती हैं, चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर जगह, पॉलिटिक्स में, किसमें कितनी एफिकेसी है, किसमें कितनी एक्यूरेसी है, उसी के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस तय होती है। फिर वापस ऐसे आराम, एक्यूरेसी के साथ। अब दाहिने पैर में बायां पैर फंसाएंगे। देखो, डगमगाना नहीं, ऐसे करना। तरीका ये होता है, देखो ऐसे। फिर हाथ ऐसे। छोड़ते समय भी ऐसे, ऐसे तरीके से, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, ऐसे किया और फिर लड़कते पड़कते, ऐसे नहीं करना।
तरीके से करना है। अब बाएं पैर में दाहिना पैर ऐसे ऐसे बिना हाथ लगाए भी फंसा सकते हैं, और पैर थोड़ा ऐसे, किसी को शुरू में ना फंसता हो तो थोड़ा सहारा भी ले सकते हैं। छोड़ते समय फिर ऐसे तरीके से कदम डगमगाने नहीं चाहिए, तरीके से करना चाहिए। अब बाएं पैर मोड़िए, दाहिने हाथ से इसके अंगूठे को ऐसे पकड़िए और सामने खींच के रखें। घुटने सीधे दोनों पैरों के। फिर वापस ऐसे, फिर दूसरी ओर से। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए इतने आसन हो गए। अब आप ज्यादा भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। अब जाओ आप, है ना? जाओ, नहीं जाना? पसीना नहीं आया अभी? तो आपने चलो, नहीं जाना है तो बैठो। बैठ करके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए और मेरुदंड के लिए अब 12 अभ्यास कराते हैं। तो चलो, उष्ट्रासन, एड़ियां खड़ी हुई और एक एक हाथ को ऐसे ले लो, ऐसे। और बच्चे तो पूरा उष्ट्रासन कर लेंगे, आप तो पूरा ही टिका लो बेटा सिर। बच्चों का तो सिर पूरा टिक जाता है। ये कर लिया पूरा उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। अब बच्चों को देख करके बहुतों को ईर्ष्या होती है, काश मेरा बचपन दोबारा लौट आए। वापस, फिर अर्धचंद्रासन, दायां छाती के ऊपर, बायां उसके ऊपर, और इसमें भी पीछे पूरे झुक जाते हैं, जिससे जितना बन पाए। और यदि हो सके तो ये यहां टिक गया है, पूरा पंजे पर टिक जाता है। वापस ऐसे पीछे झुक गए, फिर पैर सामने खोल लिए। आगे और पीछे झुकने से ये तो आप जाओ भीगो। अब भगवान ने और जोर से बरसा दिया। हाँ, तो दोनों हाथ उठाइए। जिनको कमर में दर्द है ज्यादा, उनको आगे अधिक नहीं झुकना, उनको थोड़ा सा ही झुकना है। और जिनको नहीं है, पूरी झुको बेटा, और पूरी फ्लैट हो जाती है कमर ऐसे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे, और जो बड़े वाले हैं वो भी कोशिश तो करें ही ऐसे। कौन या जमीन पे टिक जाए, पहले उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ा और माथा घुटनों से लगा। फिर वापस, अब दोनों पैर सामने फैला दो, पूरे फैला दो। और भूनमनासन, चलो पूरे फैला करके कर लो। हाँ, ऐसे। और फिर झुको आगे। यस, क्या नाम आपका? साक्षी जी ने बहुत अच्छा किया, और आप? मुस्कान जी ने भी बहुत अच्छा किया। ऐसे पूरी कमर फ्लैट हो गई, देखो ऐसे टिक गई।
मुस्कान की भी, साक्षी की भी, और आपका क्या नाम है? अंशिका जी। चलो करो, पूरे झुको, और जब तक पूरे नहीं झुक जाते हो तब तक पूरी कोशिश जारी रखो, ऐसे ऐसे लगे रहो, कभी ना कभी तो झुकोगे। झुकोगे धीरे धीरे, पहले ठोड़ी टिकेगी, फिर माथा टिकेगा, और टिक जाओगे पूरे। रिद्धिमा ने भी अच्छा किया है, पैर, हाँ पैर भी पकड़ के रखो ऐसे, बहुत अच्छा। वापस स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आप उल्टे लेट जाएंगे। ये तो सभी से हो जाता है। ऐसे छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक अब ये सब आसानी से कर सकते हैं। इस छोटे बाबू को ऊपर भेज दो, बीच में घुस गए, इधर आओ। हाँ इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, साक्षी जी के पास। क्या नाम है आपका? कल्पना जी। कितने साल के हो गए? ये तो अभी इसको तो बढ़ाना पड़ेगा, 10 साल की होगी, मैंने सोचा ये 5 की है अभी। तो रोज अभी सर्वांग आसन करना है आपको, शीर्षासन करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है ना? तो आपकी भी हाइट साक्षी जैसी हो जाएगी फिर, ठीक है ना? हाँ चलो, भुजंगासन पूरा उठा दिया। अब बड़ी उम्र वाले तो मेरे जितना ही कर पाएंगे, छोटी उम्र वाले तो पीछे झुक करके, और सिर नितंब से लग जाता है पीछे, इतना झुक जाते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा। मुस्कान ने भी बहुत अच्छा किया। वापस अब दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। किसी किसी के शरीर में बड़ी अकड़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बोले स्टिफनेस बहुत है, तो दूध में हल्दी और शिलाजीत कुछ दिन लगातार पिला देते हैं। कच्ची हल्दी यदि दूध में उबाल करके कच्ची हल्दी को कद्दूकस कर देते हैं, माने ड्राई जो सूखी हल्दी होती है वो तो अलग होती है, कच्ची हल्दी को दूध में कद्दूकस करके और उसमें शिलाजीत डाल करके पिला देते हैं। और हड्डियां भी कमजोर होती हैं, किसी किसी को तो फिर अश्वशिला दे देते हैं, तो हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। थोड़ा तिल के तेल से मालिश करवाते हैं, और तिल का तेल ही खिलाते भी हैं ऐसे। भुजंगासन के 2 अभ्यास हो गए। तीसरे अभ्यास में पैरों में थोड़ा फासला, फिर सामने से उठा दिया ऐसे, और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। मुझसे लोग बोलते हैं बाबा जी बच्चों को योग कैसे सिखाएं? अरे बच्चे तो योग करने में इतनी रुचि लेते हो, तुमको सिखा दे? बच्चों को कैसे सिखाएं? बच्चों को तो योग करने में इंटरेस्ट आता है, फिजिकल एक्टिविटी तो उनको बहुत भाती है। बच्चों को योग करवा लो, खिला लो, कितना ही, पढ़ाने में थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी में तो बोलो आप इससे बलवान बनोगे, पहलवान बनोगे, मजबूत बनोगे, स्ट्रांग बनोगे, बच्चे अपने आप ही करने लग जाते। कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखना है, ये तिर्यक भुजंगासन हो गया। तो योग करने से बच्चे शरीर से बलवान बनते हैं। शरीर से क्या बनते हैं बोलो? और मस्तिष्क से प्रज्ञावान, मस्तिष्क से मेमोरी शार्प होती है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता है, मेमोरी शार्प हो जाते हैं, IQ लेवल बढ़ जाता है। हृदय से श्रद्धावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान। दोनों उठा दो ऐसे
ऐसे बैलेंस हो गया। अब पीछे से एक एक पैर को उठाया। ये तो रोगियों के लिए करवा देते हैं। बच्चे तो दोनों पैरों को उठा लेते हैं आराम से। दोनों को उठा लिया। और बच्चे तो इतने जबरदस्त होते हैं, पीछे से पैर उठाते हैं और आगे सिर पे लाके टिका देते हैं। हाँ? प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। ये देखो ही कर दिया बोलते ही। साक्षी जी ने भी बहुत अच्छा किया और मुस्कान जी ने भी। हो गया हो गया हो गया। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, आप भी करो बेटा। लो, आपकी सहायता कर रहा हूं। आने दो आने दो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो। चलो भाई ताली बजा दो, बहुत अच्छा हो गया। ऐसे बच्चे कोशिश करते हैं तो हो जाता है। वापस बेटा साक्षी। ऐसे तो छोटे बच्चों के लिए भी बता दिया, बड़ों के लिए भी बता दिया। भुजंग शलभासन। अब धनुरासन करो। धनुरासन। अब हम जैसे तो ऐसे ही कर पाएंगे, इतना ही। और आप तो ऐसे अंगूठे से यूं पकड़ के और इसको हाथ को अंदर की तरफ से निकाल दो और पूर्ण धनुरासन। बहुत अच्छा किया। ऐसे बहुत अच्छा। बाकी खींचातानी करो जिससे जितनी हो जाए। चलो अब सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे हम देखो, एक मंच के ऊपर 5 हैं छोटे से, तो दोनों हाथ कंधों के बराबर, घुटने पंजे पास में, दाहिनी ओर घुटने, बाईं ओर सिर। मरकटासन का पहला अभ्यास। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। फिर दूसरा अभ्यास। और जिनको कमर में भी दर्द है वो ये अभ्यास कर लेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क के शट का बहुत तरह के रोग है लोगों को। और हड्डियों की बीमारियों के लिए हमने कुछ औषधियां बताई, अभी भी बता देते हैं। अश्वशिला, चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग, योगराज। जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं तो सिंहनाद। और कमर के साथ साथ, हड्डियों के साथ साथ जिनको स्किन की भी प्रॉब्लम है तो उनको फिर कैश और गूगल दे देते हैं। तो एक साथ कई नहीं खाना। अश्वशिला सबके लिए कंपलसरी है। और फिर उसके बाद चंद्रप्रभा, पीड़ांतक, त्रयोदशांग, लाक्षादि गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, सिंहनाद गुग्गल, कैशोर गुग्गल में से कोई एक गुग्गल ले लिया। मरकटासन का पहला अभ्यास किया। फिर दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला। और एक तरफ पैर तो एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर। और गर्दन विपरीत दिशा में, जिधर पैर उससे अपोजिट गर्दन है। फिर दूसरी ओर से एक तरफ पैर, घुटना जमीन पर, एक घुटना पंजे के ऊपर। इतना फासला, इतना डिस्टेंस हो घुटनों में कि एक पंजा दूसरे, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर चला जाए। ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में। तो ये हो गया मरकटासन का दूसरा अभ्यास। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है इससे। पैर सीधे। और अब तीसरे अभ्यास में पैर उठा के लाएंगे और एक पैर ऐसे अपोजिट साइड में हाथ के पास चला जाएगा। ऐसे करो। घुटने सीधे, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे रहेंगे। विपरीत दिशा के हाथ के पास चला गया पैर। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। फिर वापस ऐसे। फिर दूसरी ओर से इस तरह से पंजे, हाथों के हथेलियां ऊपर की ओर,
पैर का पंजा हाथ के पंजे के पास आ गया ऐसे, गर्दन विपरीत दिशा में, जिधर पैर उससे अपोजिट साइड में गर्दन। ये मर्कटासन का तीसरा अभ्यास। वापस स्ट्रक्चरल बैलेंस का संबंध खाली हाथ नीचे ले आएंगे, कमर से ही नहीं है, पेट से भी है। जिसका स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ होता है फिर उसका पेट भी गड़बड़ हो जाता है, नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, पिछुटी खिसकना, नाभि डिगना, धरण डिगना, इसको मणिपुर चक्र की गड़बड़ी बोलते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो पवन मुक्त आसन करें, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जरूरी है। तो इसमें कमर के लिए भी चल रहे हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है बस सिर नहीं उठाना, आगे की ओर नहीं झुकना, दर्द बढ़ जाता है। नहीं तो लोअर बैक पेन के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे जिनको कमर में दर्द है वे खाली ऐसे ही करना, ऐसे। जब नीचे दबाते हैं ना पैरों को, तो अंगूठे से अंगूठा लगा हुआ, एड़ियां नितंब से लगी हुई, ऐसे दबाते तरीके से, और थोड़ी या नासिका घुटनों से लगी हुई। ऐसे एक एक आसन को आधा से 1 मिनट तक करना होता है। अब 1 मिनट करेंगे तो नाभि धरण पेट आज से ठीक, लेकिन जिनकी कमर में दर्द है उनको दोनों पैर नहीं उठाना होता है। हाँ, स्ट्रक्चरल बैलेंस और मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक साथ अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। 1 मिनट तक पैर ऊपर उठा करके रखेंगे तो स्ट्रांग भी बनेंगे, और पेट तो जबरदस्त तरीके से अच्छा हो जाता है। इसमें घुटने सीधे, पंजे तने हुए, तान पादासन 1 मिनट के लिए रोक करके रखेंगे। धृति क्षमा धमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य रखना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पेट पे जोर पड़ता है पूरा। कहते हैं ना इसका तो पेट का पानी नहीं हिला, इससे तो पानी क्या पूरा पाताल लोक तक हिल जाता है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, रोक के रखो बेटा, दोबारा कर लो, कोई नहीं, थक गए तो फिर से उठा लो। 1 मिनट तक ऐसे रोक करके रखना है, ऐसे स्ट्रांग बच्चे बनना है। और बच्चों का भी पेट गड़बड़ रहता है, जवानों का भी और बड़ों का भी। पेट की गड़बड़ी तो कॉमन है, पेट खराब, पीठ खराब, दिल खराब, दिमाग खराब, गड़बड़ हो रखा। नीचे 1 मिनट तक ऐसे उत्तान पादासन। देखो ईमानदारी से किया करो, किसी भी काम में कोई हेरा फेरी, योग में भी हेरा फेरी, पढ़ाई में भी हेरा फेरी, बिजनेस में, व्यापार में भी हेरा फेरी, चोरी चकारी, मिलावट, एडल्टेशन, ये मिलावटखोरी, ये गड़बड़ काम है। ऐसे नहीं करना होता है। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, दोनों तरफ से शरीर को उठाया, सिर भी उठेगा, पैर भी उठेंगे, दोनों हाथ जंघाओं से ऊपर उठाएंगे, दोनों तरफ से उठा करके बैलेंस बना के रखेंगे। ऐसे ये उठा दिया, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, एड़ी से एड़ी मिली हुई, घुटने सीधे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, और बैलेंस बना के रखे हुए। करो बेटा, बहुत अच्छे, जितनी देर कर पाए करने की कोशिश करना। थक जाए तो नीचे आ जाना, फिर दूसरी बार करने। थक गए तो नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं, फिर 5-7 सांस सामान्य लो और फिर दोबारा कर लो। बैलेंस बना के रखते हैं, पूरा पैर हाथ कांपने लगते हैं, पेट, पीठ, पैर, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 1 मिनट तक करना। वापस आराम से आना।
ये 1 मिनट करने से ना जबरदस्त लाभ होता है। फिर पूरी नस नाड़ियां खींच जाती हैं इसमें, सब कुछ का बैलेंस। खींचातानी दूसरों से मत कराना, अपने आप ही करो। अभी देखो लोग खींचातानी करके दूसरों से ठीक कराते हैं कई प्रकार से, वो सारे तौर तरीके अच्छे नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका, बीच से उठाएंगे। सेतु बंधासन, श्वास अंदर, पैर मुड़े हुए, दोनों पैरों को पकड़ लेंगे टखने के पास से, कमर को ऊपर उठा दिया और श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचेंगे, पेट को अंदर खींच के रखेंगे। पूरा खींच के रखना ऊपर। तो आज वर्षा योग हो गया, वर्षा में ही योग हो गया, वर्षा योग। कल आपको ज्ञान योग बताया था ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और तीनों के संयोग से होता है पुरुषार्थ। अब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ताली बजाओ भाई अपने लिए। आप बातों को भूलते नहीं हो जो, इसलिए हम बोलते हैं ज्ञान और श्रद्धा युक्त होकर के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के द्वारा, उसकी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की सातत्य के द्वारा जीवन में सब सफलता और विजय प्राप्त करनी है। पैर सीधे, अब दोनों पैरों को तलवों से मिला लो। जब हम किसी कार्य को ज्ञान पूर्वक करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं, तो क्या होता है बोलो? ज्ञान योग। श्रद्धा पूर्वक करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, समर्पण पूर्वक करते हैं तो, और उसमें पूरी मेहनत करते हैं तो कर्म योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संयोग है पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीना है। दोनों पैरों को तलवों को मिला लिया, एड़ियां मिली हुई, अंगूठे भी मिले हुए, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। 1 मिनट तक रोक करके रखना है। सब बच्चों को करना है, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। 1 मिनट तक सब करेंगे, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, क्योंकि मुझे भी तो अपना पेट ठीक रखना है। अपना पेट, अपनी पीठ, अपना दिल, अपना दिमाग ठीक रहेगा, तभी हम अपने ठिकाने तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और जो असुर है उनको भी ठिकाने लगा सकेंगे। श्वास बाहर छोड़ करके रखें, पैरों को खींच के रखें, और करते करते सब कुछ बैलेंस। ऐसे मन ही मन, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, मन ही मन। हो गया 1 मिनट। चलो पैर सीधे, ऐसे करना होता है। अब बच्चे तो जिनसे खड़े होकर के नहीं हो पाया था, लेट करके ही चक्रासन कर लो बेटा, इससे भी स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है पूरा। जो बड़े हैं वो इतना ही कर पाएंगे, जो जितना कर पाए उतना करना। अब बच्चों का बैलेंस तो इतना जबरदस्त होता है, वो आगे से पीछे, पीछे से आगे। देखो कौन बच्चा करेगा, बैठ जाओ, कि ऐसे चक्रासन करके ऐसे उल्टा पुल्टा करना। करो करो साक्षी जी, आप भी कर लेते हैं, आराम से करना, हाँ गिरना नहीं। चलो करो ऐसे आराम से, फिर वैसे वहीं हाथ रखो, उठो मत। हाँ यस, फिर उधर चले जाओ ऐसे, यस, फिर वापस, यस, ऐसे। इतना बैलेंस होना चाहिए। ऐसे अच्छे बच्चे हमारी, चलो तालियां बजा दो इनके लिए। इतना बॉडी पर कंट्रोल, किस पर कंट्रोल? और ब्रेन पर भी कंट्रोल। किस पर? इधर आओ, क्या नाम है आपका? आप भी करके दिखाओ, इधर आओ, करोगे? क्या नाम है?
प्राची जी, चलो आप भी करना फिर। हाँ चलो बैठ जाओ। बच्चे देख देख करके सीखते हैं, हमें भी करना है। चलो लास्ट एक करवा देते हैं। अब बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर, गोमुखासन। ऐसे इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा पीछे से लाके पकड़ लिया। कितना आसान है। ऐसे एक स्थिति में बैठते हैं ना तो बॉडी का भी बैलेंस होता, माइंड का भी, थॉट्स का भी, इमोशंस का भी, एनर्जी का भी। तो आज का एक संदेश दे रहे हैं आपको। हमें सबसे ज़्यादा किस पर काम करना है? अपनी बॉडी पर। किस पर काम करना है? अपनी बॉडी। अपने माइंड पर। किस पर? थॉट्स पर। माइंड में क्या उठते हैं? फिर हृदय में इमोशंस क्या उठते हैं? और फिर इससे एक विशेष प्रकार की एनर्जी पैदा होती है हमारे। उस ऊर्जा को जितना जो संयत कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, उतने ही वो जीवन में महान बन जाते हैं। तो अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने एनर्जी का डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन करके जीवन में हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करना है। अब ये बातें तो मैं सबको ही बताता हूँ, कुछ इन बातों को सीख करके पूरा कर लेते हैं तो फिर वो जीवन में पूरे सफल हो जाते हैं। कुछ 10% इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ 90, कुछ 80, कुछ 50, कुछ 100% वाले बच्चे बनना है आपको। तो हमारे बहुत से पीछे भाई वर्षा में भीगते भीगते ही पूरा योग किया उन्होंने। अब जा करके अपने कपड़े सुखा लेंगे, धो करके 2 मिनट लगेंगे, पानी में निकालो, निचोड़ो और सुखा दो, सूख जाएंगे। तो ये भी एक तरह की तपस्या होती है। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में गया, एक जगह, पता नहीं चंदौली के पास या कहाँ थी, याद नहीं पूरा भी। सर्दियों का समय, दिसंबर का, और एक बाबा जी के चेले लगे हुए। मैं रात को अचानक उठा लो भूशंका के लिए, तो 100 घड़े डाल रहे पानी के, ठंडे ठंडे पानी के बाबा जी के ऊपर। कितने? दिसंबर के महीने में 100 ठंडा ठंडा पानी सिर के ऊपर। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। फिर दिन में देखा तो चारों तरफ पंचाग्नि जला ली, और पंचाग्नि जला के बीच में बाबा जी बैठे हुए। मैंने कहा ये क्या करें? बोले पंचाग्नि तप कर रहे हैं। तो लोग ऐसे अलग अलग प्रकार से कुछ तपस्या करते हैं। अपने को ये कार्यक्रम नहीं करना है, लेकिन जो देखो ऐसे बैठने से ही बैलेंस होता है। पद्मासन में बैठ गए, आगे झुक गए तो योग मुद्रासन, पीछे झुक गए तो मत्स्यासन या सुप्त पद्मासन। तो चलो लास्ट कर लेते हैं। आगे झुको बेटा। लोग बोलते हैं स्वामी जी क्या करें, पेट अपसेट है, पूरी लाइफ ही अपसेट हो गई। पेट अपसेट, दिमाग अपसेट, दिल अपसेट, फैमिली अपसेट, बिजनेस अपसेट। योग से सब कुछ सेट हो जाता है। थोड़ी जमीन पर पूरी फ्लैट हो जाए। अब पीछे झुक जाओ, पूरे ही सो जाओ, सुप्त पद्मासन कर लो। हाथ पीछे ऐसे लगा दो, सिर के पीछे, सिर के नीचे नहीं, सिर के पीछे। तो ये पूरी बॉडी की सेटिंग कैसे करनी है,
अपसेट नहीं रहना, फिजिकली मेंटली एकदम सेट रहना, परफेक्ट रहना है। फिर लोग हंसी उड़ाते हैं, बोले घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, सब कुछ सेट है, खुद अपसेट है। तो अपसेट नहीं रहना, एकदम परफेक्ट रहना है। वापस तो आज आपको ये विशेष योगाभ्यास कराया, ऐसे अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में उसको एक्टिवेट करना है, उसको पूरा एक्सप्रेस करना है। तो मेरे साथ फिर से बोलो, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुवनेशन, balance and ultimately achievement of life divine. This is the goal of yoga. तो ये योग का गोल है और योग के लाभ है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ योगा, दिस इज द सक्सेस ऑफ योगा। और इसी से फिर जीवन में सारे स्वास्थ्य की, सब प्रकार के स्वास्थ्य की, इंक्लूसिव हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, विजडम, अचीवमेंट्स, वी कैन अचीव एवरीथिंग थ्रू योगा एंड कर्म योगा। ये रोज हम बताते हैं, सिखाते हैं, कराते हैं। आज के समापन पर हम 17 अगस्त 1909 के दिन जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया, आतताई को, शत्रु को, दुष्टों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना, उनके अंजाम तक पहुंचाना, ये और इसके लिए 10-20 साल की साधना करनी पड़ती, कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए। तो आज के दिन 17 अगस्त 1919 को मदनलाल धींगरा जी ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल वाइली को लंदन में जाकर के, जैसे डायर को मारा था किसने, उधम सिंह ने, ऐसे इन्होंने मदनलाल धींगरा जी ने, ये कर्नल वाइली भी बहुत क्रूर व्यक्ति था, उसका उन्होंने वहां जाकर के और अपने अपमान का बदला और जो उसने पाप किया था उसको साफ करके और देश को इंसाफ दिलाने का काम किया। तो उनको हम अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं उनकी शहादत दिवस पर। और इन क्रांतिकारियों ने, इन शहीदों ने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाई। हम अपने जीवन में, हमें आज बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, जीवन की आहुतियाँ देने की आवश्यकता नहीं है, हमें जीवन में कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिससे हमारे अपने शहीदों के सपनों का हम भारत बना सकें, जिसमें कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, किसी के जीवन में कोई अभाव ना हो। और वही कार्य हम यहाँ पतंजलि योग पीठ की ओर से, पतंजलि गुरुकुलम की ओर से, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, पूरी पतंजलि योग पीठ संस्था, संगठन और सब भाई बहन हम सब मिल करके कर रहे हैं। इसी के साथ आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम देंगे। इसके बाद श्रद्धेय आचार्य भाषण जी से आयुर्वेद दर्शन, और हम फिर इंडिया टीवी पर आज आर्थराइटिस, जिंदगी ठहर सी जाती है, बहुत भयंकर रोग हैं, सारे संसार में इनसे दुख फैला है, सारे संसार को सब प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्त करके सब प्रकार के जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति हम देना चाहते हैं। यही आत्म मंगल, लोक मंगल, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण का हमारा पथ है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।